आप जानते हैं ये एक पसमानदा बस्ती है जहां कोई स्कूल, कोई दरसगाह नहीं है। लिहाजा हमारे रफाई इदारे ने कोशिश की है कि अपनी हैसियत के मुताबिक इस पसमानदा बस्ती तक तालीम की रोशनी पहुंचाई जाए, ताकि वो लोग जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उन्हें हुसूल इल्म के लिए एक मौका मुयस्सर आए। ये स्कूल न प्राइमरी है, न मिडिल और न हाई स्कूल। ये न बालिगों के लिए है, न नौजवानों के लिए और न बच्चों के लिए है, बल्कि ये सबके लिए है। हर वो फर्द जिसके दिल में तालीम हासिल करने की लगन हो यहाँ बैठ सकता है। लिहाजा आप अपने पास पड़ोस पर नजर डालें, जो शख्स भी आपको इल्म का प्यासा नजर आए उसे यहाँ आने की तलकीन कीजिए। कल से बाकायदा क्लास लगेगी। आपने क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, ये आपको कल बता दिया जाएगा। बल्कि हमने आपके लिए कॉपी, किताब, कागज, पेंसिल, हर चीज का बंदोबस्त कर रखा है। ठीक है? ठीक है। हमें फीस नहीं चाहिए और न ही कोई आपसे माली इमदाद चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की जरूरत है जिनके दिल में तालीम हासिल करने की लगन हो। ठीक है? ठीक है। आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे टुकड़े टुकड़े करके सुतों के आगे डाल दूंगा। शेरू, मैंने तेरे को इसलिए नहीं बताया था कि तू बच्चे को मार दे। मैंने तो इसलिए कहा था कि कहीं आलिजा को पता न चल जाए। उनको पता चल गया तो वो उसको ही नहीं हम सबको गायब कर देगा। वो इसीलिए तो मैं रोशू का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। हट जाओ सामने से और शेरू रुक जा, रुक जा, और रुक जा रोशू, शेरू रुक जा। और भाग जाओ, मैं तो खड़ा हो जाओ। कौन है तू? है कहाँ से आया भाग के इस वक्त? बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? डालो इसे गाड़ी में। हाँ, तो मैं कुछ कह रहा था। फरार आलिजा। फरार? हाँ, फरार। सच से फरार, झूठ से फरार, नेकी से फरार, बदी से फरार। फरार मुस्बत भी है और मनफी भी है। सच से फरार मनफी फरार है, लेकिन झूठ से फरार मुस्बत फरार है। नेकी से फरार मनफी फरार है, लेकिन बदी से फरार मुस्बत फरार है। तो दोस्तों, बदसूरती को बर्दाश्त कर लो, लेकिन हुस्न से मत भागो। ये मनफी फरार है। फरार अपने लुग़वी मानों में कुछ नहीं। फरार जो कुछ है अपने अमली मानों में है। खंबे की तरह जमीन पर गड़कर बेमकसद जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान फरार इख्तियार करके बामकसद मर जाए। सुभान अल्लाह। तकलिया हमें तुम्हारे बेटे के फरार से न तो कोई दिलचस्पी है और न तशवीश और न वो हम है। एक छोटे से लड़के की कोई हैसियत नहीं, लेकिन आज अगर वो भागा है तो क्या नाम है उसका? रोशू सरकार। हाँ, रोशू। तो आज अगर रोशू भागा है तो कल उसके नक्शे कदम पर चलकर कोई और भागेगा।
फिर तीसरा पैदा हो जाएगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, समझते हो ना शेरू? जी सही। उस स्कूल का तो खैर कुछ न कुछ हो जाएगा, लेकिन रोशू का वापस आना बहुत जरूरी है। जी सरकार। मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन देता हूं, कल का दिन। कल शाम तक रोशू को फकीरों में वापस आ जाना चाहिए। अगर वो न आया तो समझ गया हूँ सरकार। सिर्फ एक दिन। ठीक है सरकार। और कुछ बताया इसने? और नहीं सर, कुछ नहीं बताता। बड़ा ही ढीठ है जी, बस यही कहता है फकीर हूँ और फकीरों से भागा हूँ। बता दे पुत्र, सब कुछ खुद ही बता दे तो अच्छा है। शाबाश। अब जी मैं सच कहता हूँ जी, मैंने कुछ नहीं किया जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये आधी रात को भागकर कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा ना जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ जी, वो पढ़ने नहीं देते मुझे। ओए, फकीर भी पढ़ते हैं क्या? नहीं जी, पर तू क्या करेगा पढ़कर? मैं जी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ जी। वो क्या होता है ओए? मैं जी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता हूँ जी, एनजीआर बनना चाहता हूँ जी। और फिर ये कौम की खिदमत करेगा। ओए, दिखा दो ऐसे कौम के खिदमतगार। ओए ये दोनों डाकू हैं, गौर से देख, डाका डालते हुए पकड़ा है इनको। इनमें से एक डॉक्टरी पढ़ रहा है और एक इंजीनियरी। और सारे गोलो रोशू को, सारे मिल के तलाश करो उसको। ये छड़ा मेरे हकल्ले का मसला नहीं है, पूरी फकीर बिलादरी का मसला है। आलीजा सबको मलिया मेट करके रख देगा। ठीक है शेरू, ठीक है, हम सब मिलकर उसको तलाश करते हैं। आओ मेरे साथ मंगतो। आओ आओ सब तलाश करते हैं। ओ शादा, ओ वन शादा। शेरू परेशान ना हो। ओ की मैं परेशान न थी माँ, मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। देख कुछ नहीं होगा तेरी जिंदगी को शेरू, सब चंगा थी वैसे। ओ शादा गाल सुन, जरा नजर रखे। जरा नजर रखी। ए मरन जोगी किस पर नजर रखेगी, बता मेरे को। ओ भा लगी रोशू की गाल पे थी आई, तेरे दिमाग में तो एक ही बात रहती है यार। और तेरे दिमाग से भी एक ही बात ही निकलती। चला आवे खैरू। ओ बख्तिया कहाँ जा रही है? ठीक है। ओ यार मार गोली ठीक, आज न जा। क्यों? और देखो ये आली जान एक दिन की मोहलत दी थी, वो नहीं खत्म हो गया है। ताल मैं क्या करा? ओ बख्ती कुछ कर, और खुदा का वास्ता ही कुछ कर। ओए और नहीं तो मैं शादा को बोल, शादा को वो दे भाई की मोहलत तय को। देखो बख्ती, ये बदला लेने का वक्त नहीं है। और देखो ओ मेरी जान बचाओ, और मैं तेरा खामिद हूँ, तेरे घर आ लाऊं, तेरे बच्चे का बाप हूँ। बड़ाया बच्चियां का बाप। ओ बख्ती, और देख तेरी वो बात मानता है आलीजा, एक दो दिन की मोहलत हो दिवा दे, और खुदा का वास्ता ही। हाँ वे हाँ भा न थी। मम्मी, मम्मी, मम्मी कहाँ है आप? मम्मी मेरी जान आ गई। मम्मी रिपोर्ट कार्ड, गुड गुड, सब गुड मिले हैं मुझे। हाउ नाइस। और देखते हैं, शाबाश। देखते क्या चल रहा है। ये इंग्लिश में गुड, गुड, वेरी गुड। मैथ्स में भी, अरे मेरी जान। बात कर। मम्मी वो छुपा हुआ। फेल हो गया होगा ना? बाहर बाहर। हाय वे मम्मी, ये क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ? ये क्या हुआ? लड़ाई। क्या करती हो बाहर? क्यों लड़ते हो बना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ये क्या हुलिया बना रखा? 2-3 दिन मम्मी इसलिए मार लिया मुझे। मम्मी मम्मी कसूर इसी का था, इसने उनकी बुक्स को आग लगा दी थी। उन्होंने इसे ब्रेक में मारा, फिर इसको कोई डॉक्टर ने ड्रेसिंग की है इसकी। मम्मी झूठ मत किया, कभी मेरे साथ नहीं दे दिया। शरारत उन्होंने की थी। मम्मी मैं सच कहती हूँ, इसके टीचर ने लेटर लिखा है, आप पढ़ लें। मम्मी सारी क्लास को तंग कर रखा है इसने। You shut up. लेकिन फिर भी उन लड़कों को उसे मारने का कोई हक नहीं था। एक तो तुम्हारे डैडी ऐसे मौकों पर यहाँ नहीं होते, लेकिन मैं भी छोड़ूंगी नहीं उन लड़कों को।
ज्यादा सीरियस बात तो नहीं? नहीं नहीं भाभी प्लीज, आप एक लम्हे के लिए भी ये ना सोचे कि जुबैर साहब की गैर मौजूदगी में जुबैर साहब के बच्चे गैर महफूज भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, मैं उनके हाथ तोड़ दूंगा जो जुबैर साहब के बच्चों की तरफ उठेंगे। प्लीज आप, नहीं नहीं, मैं अभी प्रिंसिपल से बात करता हूं। प्रिंसिपल ने कुछ ना किया तो मैं पुलिस केस बना दूंगा। आप जरा फाद से उन बच्चों के नाम तो लेकर बताइए मुझे, कहां गया? आप प्लीज उसे देखें और मुझे सिर्फ नाम कन्वे कर दीजिए। जी। कॉफी सर। ब्यूटीफुल। क्या चीज सर? कॉफी, और जिसने कॉफी बनाई है वो भी। थैंक यू सर, मैं प्यून को बता दूंगी, उसने बनाई है कॉफी। अच्छा सुनिए, वफात को कुछ बच्चों ने मारा है, बल्कि जख्मी कर दिया है। इलाके के एसएचओ से बात करवाएं मेरी। जी सर। बल्कि प्रिंसिपल से बात करवाएं मेरी। सर ये फहद भी बहुत शरीर है। फहद हमारे जुबैर साहब का बेटा है, and that's enough। जी सर, मैं मिलाती हूँ प्रिंसिपल को। हाँ ठीक है आशा। फहद, हाँ फहद बाहर खेल रहा है, वो आता है तो मैं उसे तमाम लड़कों के नाम लेके बताती हूँ। ओके राइट। कहाँ चला गया ये फहद? फहद! मम्मी, क्या आप उन लड़कों को पुलिस से पकड़वाएंगी? तो और छोड़ दूंगी क्या? मैं तो उनके पेरेंट्स को भी बुलवाऊंगी। मम्मी डैडी को तो आने दे। अरे छोड़ो, तुम्हारे डैडी के आने जाने का पता चलता है क्या? बाजा ताला लाला। इल्म इल्म है और जहल जहल है, दोनों की समतें अलग अलग हैं। इल्म मेवे से भरी हुई एक शाख है कि जितनी ज्यादा मेवे से भरी होगी उतनी ही झुकी हुई होगी। जहल बबूल की तनी हुई खुश्क कांटेदार टहनी की मानंद है जिससे किसी को कोई फैज नहीं। जाहिल अगर पागल हो जाए तो उसके मुंह से मुगल्लिजात ही निकलेंगी, लेकिन आलिम अगर मखबूतुल हवास हो जाए, अगर जुनूनी हो जाए, अगर पागल हो जाए तो उसके मुंह से जो बेरब्त बातें निकलेंगी उनमें भी इल्म होगा। तो इसकी मिसाल ऐसी है इल्म के तलबगारों कि दो बोतलें ले लो, एक में कारूरा भर लो और दूसरी में इत्र, दोनों को जमीन पर मार कर फोड़ दो। कारूरे की बोतल से कारूरे ही की बू आएगी, लेकिन इत्र की बोतल टूट कर भी खुशबू ही फैलाएगी। तो अब तुझे भेजा है उसने? जी हाँ अलीजा। आदमी जब कमजोर हो जाता है तो औरत का सहारा लेता है। क्या चाहता है वो? मोहलत अलीजा, रोशो मिल नहीं रहा है,
शेरों को कुछ मोहलत दे दो। इधर आओ। दे दो, जितनी मोहलत चाहे दे दो। हमने तुम्हें इख्तियार दे दिया। अरे अर्शा, चलाने दो इसे। Why to bother? तुम सब लोग एयरपोर्ट कैसे आ गए? मैंने तो किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। आरशा ने बताया था। लेकिन मैंने तो अर्शा को भी नहीं बताया। मैंने टोक्यो ऑफिस फोन किया तो पता चला यू आर ऑन बोट। मैंने भाभी को इन्फॉर्म कर दिया। हमेशा तुम सरप्राइज देते हो, इस मतलब हमने सोचा हम दे लें। अरे भाई, तुम सब लोग आए हो तो फहद को भी ले आते, वो क्यों नहीं आया? डैडी वो वीडियो खेला था, आया ही नहीं। अच्छा। बात खत्म करो, दुकान बंद हो रही है। गेम खत्म नहीं हुआ अभी। ये फहद नहीं आया अभी तक। दोस्तों सब खेल लो। यस यस, होल्डिंग। डैडी रोज लेट आता है। कभी अपने भाई के बारे में कोई अच्छी बात भी कर लिया करो डैडी से। कोई अच्छी बात हो तो बताओ ना। बेल जा रही, देखिए आप फिर ट्राई कीजिए प्लीज। डैडी डैडी वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, सबसे लड़ता है, रोज स्कूल से शिकायत आती है उसकी। शट अप, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करने की जरूरत है। डैडी आप कल घर पर आए तो खुद देख लीजिएगा। हाँ, तुम्हारे डैडी को घर पे रहने की फुर्सत हो जब ना। बेटे, अब हम क्या करें? आधी जिंदगी तो हमारी ट्रैवलिंग में गुजर जाती, फिर भी तुम्हारी मम्मी। मेरा नाम बता। यस यस, जुबैर स्पीकिंग। साहब, आपको साहब बुला रहे हैं। ओए, चलो छोड़ दो इसे, जाने दो। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। देखो है, सीधे घर जाना। कि आप मुझे क्यों कांटों में घसीट रहे हैं? लेकिन आप लोगों ने मुझसे पूछे बगैर क्यों मेरा नाम दे दिया? हमें जी यकीन था कि आप हमारी सरपरस्ती जरूर करेंगी। जहाँ तक डोनेशन का ताल्लुक है, जितने का चेक आप कहेंगे मैं लिख के दे दूंगी, लेकिन सदारत नहीं। लेकिन क्यों मिसेस जुबैर? देखिए, ये तो गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए फंक्शन है। भाई, मुझे तकरीर वकरीर नहीं करनी आती। इसकी जी आप फिक्र ना करें, तकरीर हम लिखवा देंगे। तकरीर तो मैं भी लिख सकती हूँ जी, तकरीरें तो बहुत मिल जाती हैं, बस आप हाँ कर दें। अच्छा, आप लोग इतना इंसिस्ट करते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन देखो भाई, तकरीर अच्छी लिखी हुई होनी चाहिए। थैंक यू। देखो रहमान, ये जो एग्जीबिशन हो रही है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का मसला नहीं है, ये मेरी नाक का मसला है। इसमें हम सब की प्रेस्टीज इन्वॉल्व है। अगर ये कामयाब हो गई तो इसका क्रेडिट हम सबको जाएगा, और अगर नाकाम हो गई तो इसका डिस्क्रेडिट और सारा ब्लेम तुम पर जाएगा। हाँ, अभी मेरा कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं एग्जीबिशन शुरू होने से पहले पहुंच जाऊंगा। राइट? ओके। हाँ सलमा, तुम क्या कह रही? तुमने कहा था ना जुबैर के फहद को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना। पता है, मैं उससे बहाने बहाने से डॉक्टर हुसैन के पास ले। गुड। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा कि इस उम्र में बच्चे को माँ से ज्यादा बाप की शफकत और सरपरस्ती की जरूरत है। यस, ऑन द लाइन। ओ पहलवान, हाँ क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, तुम लिखाओ, मैं आरशा से कह के कल ही एलसी खुलवा दूंगा।
ठीक है। अच्छा सुनो, वो हमारी कंसाइनमेंट का क्या हुआ? भाई उनसे कहो कि पेमेंट जल्दी भिजवा दें। हाँ, ये तुम आर्शा से ऑफिस में बात कर लेना, वो सब अरेंजमेंट कर देगा। राइट, ओके। हाँ, क्या कहा डॉक्टर हुसैन ने? कुछ नहीं, तुम्हें सुनने की फुर्सत हो जब। नाराज हो गई? अरे बेगम साहिबा, अगर तुम भी हमसे नाराज हो जाओगी तो इस दुनिया में राजी कौन रहेगा हमसे? छोड़ो ये सब ज़बानी बातें हैं। सच कहता हूँ सर, तुम्हारे लिए जो भी बात मैं कहता हूँ ना, वो यहाँ से निकलती है, दिल की गहराइयों से। अच्छा छोड़ो, ये बताओ इस मरतबा कितने दिन के लिए आए हो? सलमा, तुम तो जानती हो मेरा कोई फिक्स प्रोग्राम और शेड्यूल नहीं होता, डिपेंड करता है। मैं 1 महीना भी रुक सकता हूँ, 1 हफ्ते भी, और 1 दिन। हाँ, ओह, हेलो, ये जुबैर स्पीकिंग। जी, मिलाइए। और फिर यही औलाद जिसके लिए तुम दीन और दुनिया बेच देते हो, तुम्हारे लिए सांप और बिच्छू बन जाती है। तखलिया। हाँ, तो मैं कुछ कह रहा था। नहीं, तुम कुछ कह रही थी। औलाद आलीजान, औलाद। औलाद एक हो मगर नेक होगी, जरूर होगी। इसमें 3 नाम है। दुर्रानी से कहना लायक लड़के हैं, इन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाना चाहिए। जो हुक्म। दुर्रानी मसरूफ आदमी है, इसलिए नहीं बुलाया उसे मैंने। मैं जो आ गई हूँ, एहसास है मेरा। इजाजत। दुर्रानी से कहना इनकार ना हो। इनकार? पहले किसी ने इनकार किया है आपको? गलती बीबी जी की नहीं है, इसकी है। एकदम गाड़ी के सामने आ गया। आप लोग अपनी बातें करें, बच्चों को गाड़ी में डालने कितना खून निकल रहा है इसके। Then the old man started walking through the woods. For some time, he felt that he was being chased तुम 2 दिन घर पे रहे ना सुबह, तो देखो बच्चा कितना सुधर गया, too. कितना इंटरेस्ट से पढ़ रहा है। The fear तुम ज्यादा दिन घर पे रहा took him for a लेकिन while, तुम तो एक टेलीफोन कॉल पे फ्लाई but then सैल्यूट टू अंडरस्टैंड। अगर एक टेलीफोन कॉल पर फ्लाई करने से मुझे लाखों का प्रॉफिट होता है, तो एक टेलीफोन कॉल इग्नोर करने से लाखों का लॉस भी हो सकता है। losing प्रॉफिट एंड लॉस, his लॉस एंड प्रॉफिट। life. आई एम गेटिंग फेड अप सुबह। This gave him all the more
करेज। शाबाश बेटा, इसी तरह दिलचस्पी लेके लिखा पढ़ा करो। देखा, कोई मिस्टेक्स तो नहीं की? मैं मार बन जा के टोर बन जा, जिंदगी अजाब बढ़ गई है। कुछ पता लगा रोशुदा? पता लगता तो ये हशर होता मेरा। सारे शहर में फकीर भेज रखे हैं पर कोई पता नहीं चला। अल्लाह जाने, आसमान निकल गया है, जमीन खा गई है, कोई पता नहीं। अल्लाह जाने किधर गया है रोशु। वरना तू ये बांध ठान के सुरमे लगा के कहाँ जा रही है? मैं तो ई में ही चली जाती फकीर नहीं बन के आलीजा के पास। देख शेरू, आज फिर तेरी मोहलत का दिन खत्म है। और मोहलत नहीं चाहिए तेको? हाँ, क्यों नहीं चाहिए मोहलत? ना, अगर नहीं चाहिए तो ले, मैं मुंह पर कालिक लगा लेती हूँ, निकाल देती हूँ आंख से सुरमा शुरमा, पहन लेती हूँ चीथड़े और जाती हूँ ठिए पर। देखो बख्ती नाराज न थी, खुदा का वास्ता ही नाराज न थी। तेरे को तो पता है ना, आजकल मेरी जान तेरी मुट्ठी में है, जब भी तो बात बात पर बिगड़ती है। देखो बख्तिया, मैं पहले ही बड़ा दुखी हूँ, मेरा दिल और ना दुखा। ज्यादा दुखी है शोदा। एक सिग्नल वाले पास से जावे ना तो खैरू कोई देख लेना। मेरे पास टाइम का ही नहीं, आप ही दे धावत, खैरू को भी और रोशु को भी। हाय क्या बढ़ गई हमारे नाल। रोशु कितने गया तू? अब कैसी तबीयत है बेटा? ठीक हूँ जी, तुम भी तो एकदम गाड़ी के सामने आ गए थे। वो जी, कुत्ता मेरे पीछे लगा हुआ था जी। दूध लाई हो बेगम जी। लो ये पी लो बेटा, गरम गरम दूध, इससे तुम्हें आराम आ जाएगा। नहीं जी, नहीं जी नहीं, पी लो ना, शाबाश पी लो। पियो बेटा, शाबाश पियो। कुलसुम, अपने बेटे का एक जोड़ा तो ला दो। बहुत अच्छा बेबी जी। पियो, शाबाश। गलती हो गई, जरा निगाह उधर। क्या निगाह उधर? किधर थी तेरी निगाह? किसको ढूंढ रहा था? तो क्या कही? अब खुद ही गले पड़े और मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा जा जा अपना काम कर। ए दही बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा, ए बाबा ते मासूर मोहताज। क्या बात है? ये लो बाबा। तो ये मैं को क्यों दे रहा तू? अबे क्या तू मांगता नहीं है? मांग रहा इसलिए दे रहा हूँ। अच्छा बाबा, अल्लाह तेरा भला करे बाबा। ए दही बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा। बाबा ओ आज वो नहीं आई, उसकी तबीयत खराब है, क्यों सड़कों पे भटकता फिर रहा है हमारा टुट्टा कहीं का। ए दही बाबा, अल्लाह के नाम पे ओ बाबू क्या बात है? रोशु को जानता है? हाँ हाँ, नेक भक्ति का बेटा। मेरा भी बेटा है वो। हाँ हाँ, तेरा और भक्ति का बेटा। हाँ बाबू, तुझे कहीं नजर आया आज कल कहीं परसों इधर उधर? नहीं बाबा, उसको तो कई दिनों से नहीं देखा मैंने। बाबू मेरा काम कर दे, अल्लाह के वास्ते रोशु को ढूंढना कहीं से। तुझे कहीं नजर आए तो उसको वहीं पकड़ लेना। तू फिक्र नहीं कर शेरू, मुझे वो मिल गया, मुझे पकड़ के सीधा भक्ति के पास नहीं, मेरे पास लेके। चलो तुम्हारे पास ले आऊंगा। अल्लाह भला करे तेरा बाबा। ए बाबा, तकी बाबा। रोशु, अब तुम कहाँ जाओगे? पता नहीं जी। तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारा तो कोई घर भी नहीं है, तुम फकीरों में भी नहीं वापस जाना चाहते हो, और लिखने पढ़ने के भी बड़े शौकीन हो, काम भी करना चाहते हो, तो फिर क्यों जा रहे हो? और कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसा करो, यहीं रह जाओ हमारे पास, यहाँ पे काम करो, तुम्हें काम करने के पैसे मिलेंगे। और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी। जी आप मुझे पढ़ाएंगी? क्यों नहीं। हाँ हाँ, काम करने के बाद तुम शाइना के पास पढ़ सकते हो। कितना अच्छा नाम है आपका। चलो शाबाश, तुम अब हमारे पास ही रहो, आ जाओ।
ट्राई तो किया शमसा जी। अम्मी अम्मी अब्बू आ गए और उनके साथ वो भी। तो मैं क्या करूं? मैंने तो यूं बताया कि आ गए। देख के चौधरी साहब, सॉरी, गिरने लगे थे आप। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो 100 बार गिरूं, कुछ भी हो जाए। आओ आओ। सलाम जी, सलाम। तुम कौन हो? जी वो मैं। इसका नाम रोशू है, इसे मैंने मुलाजिम रखा है। नया पालतू आ गया। कुछ लेना हजरत, आप तो कुछ खा ही रहे। मियाँ तकल्लुफ कोई नहीं है, मुझे जो लेना होगा वो मैं ले लूंगा। अकरम, मेरा ख्याल रखो, लोग अंदर आ रहे हैं। इस तरह तो सारा जलसा ही अंदर आ जाएगा। मैं क्या करूं जनाब, लोग तो सारे अंदर आना चाहते हैं। उनसे कहो आलीजा बाहर ही आएंगे, हौसला रखें, दरवाजे बंद कर दो और गार्ड से भी कह दो किसी को अंदर ना आने दें। ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सलाउद्दीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम वजारत ज़राअत के ऑफिसर हो गालिबन। जी जी अलीजा। हजरत, मुझे पता चला है कि आप मुझसे कुछ नाराज हैं। मियाँ, तुम एक 19 ग्रेड के अफसर हो। फजलजा को अगर नाराज होना होगा तो किसी अपने कैलिबर के आदमी से होगा, तुमसे क्या नाराज होगा। टेक इट इजी। थैंक यू वेरी मच सर। अरे बारोशु, तुमने तो कमरा खूब चमका दिया। लगता है तुमने इससे पहले भी कहीं काम किया है। ओ नहीं जी बेगम जी, काम करना तो फकीरों में हराम है। अच्छा, चलो रोशु, पढ़ने का वक्त हो गया है, फिर बाद में मुझे खुद भी पढ़ना होगा। जाओ रोशु, पढ़ो जाकर। एबीसी। हाँ हाँ एबीसी। ऐसा करो, दोनों तीनों एयरलाइनों पर मेरे लिए न्यूयॉर्क की सीट बुक करा दो। अभी मुझे अपने जाने का पता नहीं। तुम ओपन टिकट लो भाई। हाँ, मैं स्टैंड बाय हूँ। हेलो सर, वो कुदरतुल्लाह साहब लाइन पर हैं। हाँ हाँ, एक मिनट होल्ड करें। सर, कुदरतुल्लाह का फोन है होटल से। क्या कह रहा है? डेलीगेशन आ गया। उसे कहा उन्हें लॉबी में बैठाया, मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा निजामी, जो कुछ भी हो तुम आरशा को बता देना। हाँ, ही विल बी इन टच विद मी। ओके, उसे मेरे वेयरअबाउट्स मालूम होंगे। ओके, जा रहे हैं आप? डेलीगेशन के साथ ही होंगे? जाहिर है, मेरी मीटिंग है उनके साथ। मीटिंग कब तक चलेगी? डिपेंड करता है। ऐन मुमकिन है कि मुझे डेलीगेशन के साथ जाना पड़ा तो शायद मैं भी चला जाऊं। ठीक है, बहरहाल आई विल बी इन टच विद यू। ओके, आइए। कुलसुम जी बीबी जी, जरा रोशू को भेजो, मैं उसे अपने साथ मार्केट लेके जाऊंगी। अच्छा। ये क्या नॉनसेंस है रोशु, ठीक से पढ़ो, ये तो मुझे याद हो गया है ना।
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ डबलिया नहीं W। हाँ भाई W। चलो रोशू, बेगम साहबा बुला रही हैं, जाओ। और रोशू मेरे साथ मार्केट चलो, घर का कुछ सौदा सिर्फ लाना है। मार्केट जी? हाँ, इस तरह तो मार्केट भी देख लोगे। आओ। बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा, मदद करो अल्लाह के नाम पे बाबा, ए बाबा, अल्लाह के नाम पे, ए बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा। रोशू, ओ रोशू, ओ भाई देखो। वो फकीर तुमको पकड़ना चाहता था? जी। तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? तुम अम्मी को बताते रोशू, तुम्हें कैसे पकड़ सकता है कोई? मैं उसी वक्त उसे पुलिस के हवाले कर देती। वो जी, पुलिस उन्हें कुछ नहीं कहती जी, पकड़ के ले जाती और छोड़ देती। लेकिन वो तुम्हें क्यों पकड़ना चाहता था? क्यों रोशू, बताओ ना, क्यों पकड़ना चाहता था? कौन था वो? शेरू, मेरा बाप। शेरू, तूने पकड़ा क्यों नहीं उसको? मैं क्यों पकड़ता उसको? 1 मिनट में ही मैं करके निकल गई आई मोटर। क्या था शेरू? कौन देखा है रोशू को? और शादा, मैंने एक बेगम के साथ उसको मोटर में देखा है। मोटर में? कहाँ ले जा रही थी बेगम उसको? वकील मेरे को क्या पता वो कहाँ ले जा रही थी उसको। कौन है यो बेगम? और शादा, एक बहुत बड़ी बेगम आई, उसके साथ बैठा है रोशू। वित्रुट मोया, मोटर का नंबर तो बताओ मेरे को। क्या करे सीधू नंबर का? मैं नंबर दे साली जाको, और उसको कब्र से निकाल लेगा और आसमान पर चढ़ा देगा। हाँ। मख्ती, मैं कहाँ से लाऊं नंबर और किथों के लाऊं नंबर? मैं को क्या पता नंबर का। फिक्र ना कर शेरू, सारे फकीर मिलके पुलिस उस मोटर वाले को। वकील सारे को लोग और सारे मिलके तलाश करो।